लंका कांड की फलश्रुति है। भगवान श्री राघवेंद्र की इस समर विजय की पावन कथा को जो सुजान जन श्रवण करेंगे उनको भगवान कृपा करके विजय, विवेक और विभूति प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से तीन प्रबल राक्षस मानो तीन विकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। श्री तुलसीदास जी महाराज यह वर्णन करते हैं विनय पत्रिका में कि मेघनाद काम का स्वरूप है, कुंभकर्ण अहंकार का स्वरूप है और रावण मोह का स्वरूप है। मोह दस मौलि तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। काम और अहंकार तो समझ में आते हैं। रावण को मोह का स्वरूप कहा, तो मोह का क्या अर्थ है? यद्यपि किसी के प्रति मन का लगाव हो तो हम उसे मोह कहते हैं, मोहित होना कहते हैं, लेकिन यहां जो मोह शब्द का अर्थ है लगाव के अर्थ में नहीं है। अब जैसे सती जी का मोह, सती माता का मोह, तो वे तो किसी को देखकर मोहित नहीं हो रही। मोह का अर्थ है अज्ञान, और ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती। कहा गया भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू। अच्छा, और जहां मानस रोगों का वर्णन है वहां भी मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही राजा है। ये अज्ञान ही विकारों का राजा है। अज्ञान के कारण ही अहंकार, और अहंकार के कारण ही काम। एक वेदांत निष्ठा संपन्न ज्ञानी संत कहा करते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अहंकार और अभिमान में अंतर है। अभिमान पद का होगा, अभिमान प्रतिष्ठा का होगा, अभिमान धन का होगा, परिजन का होगा, पर अहंकार का अर्थ है जब हमारा अहम कोई आकार ग्रहण कर ले, तो अहम जो आकार ग्रहण कर लेता है उसी को अहंकार बोलते हैं। जैसे जल का कोई आकार नहीं है, पर उसे जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में जल डालो तो गिलास गोल है, लंबा है, पानी भी वैसे ही दिखता है, गोल दिखता है और लंबा दिखता है। अब पानी अपने को गोल और लंबा मान ले, यही पानी का अहंकार है। जिस पात्र में रखा गया उसका आकार ग्रहण कर ले अहम। इसीलिए हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि अहम अगर आकार ग्रहण न करे तो ब्रह्म है। इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि। जिसने कोई आकार नहीं ग्रहण किया, जो अपने शुद्ध स्वरूप में है, वह तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी। लेकिन अहंकार ग्रहण करते ही सो माया बस भयो गुसाई। अब हुआ यह कि हमारे उस अहम ने इस शरीर में आकर शरीर का आकार ग्रहण कर लिया, देहाकार। इसको ज्ञानी जन बोलते हैं देहाध्यास। अभ्यास ही नहीं, अध्यास। अच्छा चलो सरल उदाहरण से एक बात स्पष्ट हो जाएगी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि दो तरह के नारियल होते हैं, एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। पका हुआ नारियल को बजाओ तो भीतर वाला अलग बोलता है, आवाज आती है, और कच्चा नारियल
कितने ही बजाओ उसमें भीतर वाला अलग नहीं बोलता। अच्छा, अगर उसे तोड़ो तो भीतर वाला भी टूटने लगता है। इसका अर्थ ये कि कच्चे नारियल, अच्छा उसका नाम ही नारियल है, जो ऊपर से दिखता है वो नारियल, रियल में वो नहीं है, है तो वो नारियल। और मैं भी आपसे बताऊं कि हम लोग भी जो ऊपर से देखते हैं ये नारियल, रियल ये नहीं है, रियल तो इसके भीतर है। लेकिन कच्चे नारियल का जो भीतर वाला है वह अलग तो है, पर ऊपर वाले से इतना चिपका हुआ है कि अलग होकर भी वह अलग अनुभव नहीं कर पाता। और उसमें पानी भरा है, और पानी क्या है कि रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञान। और वही नारियल पक जाए तो भीतर वाला अलग बोलने लगता है, जिसको आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। इसी मंत्र में कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ज्ञानियों ने जो अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है वो उनकी निष्ठा है और उनका अपना अनुभव है। लेकिन अब ये हमको आकार ग्रहण करने की आदत पड़ गई, तो हमारे भक्ति निष्ठा के आचार्यों ने, महापुरुषों ने हम पर बड़ी कृपा की। उन्होंने हमारे अहम को जैसे कोई एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहना दिया, तो जो देहो हम कह रहा था अहंकार के कारण, वह जब किसी संत की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो देहो हम कहने वाला दासो हम कहने लगता है। ये आकार बदला, ये कपड़ा बदला। अब तो बस यही लगता है, श्री हनुमान जी कहते दासो हम, और ज्ञानी नाम अग्रगण्य में तो भी कहते हैं देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, वस्तु तस्तु तुम एवा हम, इति में निश्चिता मति। और हमारी भी वही निष्ठा हम लोगों की, देह दृष्टि दास, जीव दृष्टि ते हैं अंश, आत्म दृष्टि से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु जानकी के हैं। शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेश, यह भांति किंकर श्री सीताराम जी के हैं। जानकी इस गाथा गाए जुरे जन जीवन ते, मन से दासानुदास दास तुलसी के हैं। तो ये अहम ने जो आकार ग्रहण किया, ये देहाभिमान ही अहंकार है, और वह कुंभकर्ण है। अच्छा, ये कुंभकर्ण नाम भी बड़ा सार्थक है। कुंभ कहते घड़े को, कर्ण कहते कान को, जिसने अपने घड़े कोई कान कोई घड़ा बना रखा हो। अच्छा, घड़े में जो भरा होता वही हम पीते हैं, तो हम अपने को देह कैसे मानने लगेगा? सुन सुन के, बचपन से जो सुना है सुन सुनकर अभ्यास। अच्छा, सुनने में हम भूल ही गए। एक रेल स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी, बस चलने की स्थिति थी और चलने लगी। तब तक एक आदमी 2 थैले लिए और कंबल कंधे पर लेकर भागता हुआ आया, और लोगों ने कहा वाह बहादुर आजा, वाह बहादुर आजा, आजा तू तो बहादुर है। और उसने भी दौड़ लगाई, कंबल डाला, थैले डाले, अटैची डाली और कूद कर ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन जब ट्रेन में बैठा तब बड़ा उदास हुआ, रेलगाड़ी तब तक चल चुकी थी। तो किसी ने कहा तुम्हारी रेल छूट रही थी, मिल गई, उदास क्यों हो? अरे बोले उदास न रहे तो क्या करें। क्यों? कहा जिन्हें रेल में बैठना था वो तो प्लेटफार्म पर रह गए, हमें तो बैठना ही नहीं था, हम तो उन्हें बिठाने आए थे, हम उन्हें बिठाने आए थे, तो तुम बैठ क्यों गए? जब कहा तुम्ही ने कहा वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर, वाह बहादुर। तो बहादुर सुनने में हमें याद ही नहीं रही कि हम प्लेटफार्म पर रहने वाले हैं कि ट्रेन में बैठने वाले हैं। वह इसी तरह हमने भी बचपन से जो सुना, सुनते सुनते हमें ये याद ही नहीं रहती कि हम शरीर हैं कि हम शरीर में रहने वाले हैं। ये अहंकार है। और जैसे ही अहमता जागती है, मैं जागता है ना, तो मैं के साथ ही कोई ना कोई कामना जन्म लेती है। मैं हूं तो मैं ये चाहता हूं। अच्छा, जो माना है वही, अपने को पुरुष मानेगा तो पुरुष से विपरीत जो है वह चाहेगा, अपने को महिला मानेगा तो महिला से विपरीत है वो चाहेगा।
ये सारी कामनाएं अहंकार से, और अहंकार अज्ञान से। तो रावण है अज्ञान, कुंभकर्ण है अहंकार, और मेघनाद है काम। अब काम को नष्ट करने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज गए, और लक्ष्मण जी बड़े आनंदित हुए। देखो, हार कर भी आनंदित, हार अच्छी। एक बात है, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज तो आप मेघनाद से हार गए, मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी बोले, ये सौभाग्य का दिन है। क्यों? कहा इसलिए सौभाग्य का दिन है, रोज मैं जीत कर आता था, भगवान के चरणों में सिर रखता था, तो भगवान श्री राम जी मेरे माथे पर हाथ रखते थे। जब मैं जीतता था तो भगवान का हाथ माथे पर आता था, और जिस दिन हार गया उस दिन भगवान की गोद मिल गई, तो हार मेरे लिए। अच्छा, राम जी ने भी कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे हृदय में घाव बड़ा गहरा है, दर्द बहुत हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ प्रभु, घाव तो गहरा है, पर दर्द मुझे नहीं हुआ। क्यों? अगर दर्द होता तो क्या मैं आपकी गोद में सोता रहता? जिसे दर्द होता है वह सोता है। फिर का जिसे घाव था वह सो रहा था, और इस घाव का जिसे दर्द था वह रो रहा था। घाव और मेरे पीर रघुवीर, गीतावली में उल्लेख है, घाव मेरे हृदय में है और पीड़ा श्री राम जी के हृदय में। और सचमुच भक्त के दुख का दर्द भगवान को होता है। अच्छा, श्री राम जी ने एक बात और कही कि लक्ष्मण, हमने सुना है कि मेघनाद वो बाण तुम्हें तो नहीं मार रहा था, वह तो विभीषण जी को लक्ष्य बनाकर बाण चला रहा था। और ये मानस में नहीं, पर गीतावली जी में उल्लेख है, लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भय। लक्ष्मण जी बोले, हाँ प्रभु, यही हुआ। वो विभीषण जी को लक्ष्य करके मेघनाद ने बाण चलाया, हाँ, तो मैंने विभीषण जी को पीछे कर लिया, मैं आगे हो गया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? विभीषण जी से तो तुम्हारी मित्रता है ना। अच्छा, मित्रता की बात जाने दो, तुम्हारे विचार तक नहीं मिलते। विभीषण जी कहते हैं, विनय करिए सागर सन जाई। तो लक्ष्मण, तुम बोलते हो सोखिए सिंधु करिए मन रोसा, और जिससे विचार ही न मिलते हो। और विभीषण की सलाह अगर मैं मानने की सोचूं भी, तो प्रकारांतर से मुझको भी कादर कह दिया जाता है, आलसी कह दिया जाता है। कादर मन एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो जिनसे तुम्हारे विचार ही नहीं मिलते, उनसे तुम्हारा प्रेम हो ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता, और मित्रता ही नहीं। और जब मित्रता नहीं, कोई संबंध ही नहीं, तो विभीषण जी के लिए प्राण देने के लिए कैसे तत्पर हो गए। विभीषण जी को बचाने तक की बात तो समझ में आती है, पर उनके लिए अपने प्राण दे देना कि विभीषण जी बचें, मैं बचूं चाहे ना बचूं, ये इतना बड़ा जो आपने क्रांतिकारी कदम उठाया। क्यों? लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। आहा, धन्य है श्री लक्ष्मण, लाल लाडले लखन हित हो जन के, वल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस। इसी में श्री तुलसीदास जी के चतुर चातक राम श्याम धन के। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, मुझे विभीषण जी से कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ही मेघनाद ने विभीषण की ओर सरसंधान किया, तो मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी? कि जब विभीषण जी आपकी शरण में आए तो सबने विरोध किया, लेकिन आपने एक ही बात कही कि जो सभीत आवा सरनाई, तो रखियों ताहि प्राण की नाई। आपने कहा था कि विभीषण अगर भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं तो मैं उन्हें अपने प्राण की तरह रखूंगा। यह बात मुझे बराबर याद आई। उस क्षण तो तुरंत याद आई कि विभीषण जी को राम जी ने अपना प्राण कहा है, रखियों ताहि प्राण की नाई। तो जैसे ही मेघनाद ने विभीषण जी की ओर सरसंधान किया, तो मुझे यह नहीं लगा कि बाण विभीषण जी को लग रहा, मुझे ये लगा कि यह बाण तो राम जी के प्राण पर लग रहा है। और राम जी के प्राण पर बाण लगे, ये मैं कैसे देख लेता।
राम जी के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी को एक और अद्भुत बात है, गिरते हुए को दो ही उठाते हैं। हेतु रहत जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। पतित पावन या तो भगवान है या भगवत भक्त संत है। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ऐसे बोलते हैं। भगवान पतित पावन है, मैं हरि पतित पावन सुने। इसीलिए तो श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, भजवे को दो ही सुगर कै हरि कै हरिदास। दो गिरे, श्री जटायु जी और संपाति जी। जटायु जी के पंख कटे और संपाति के पंख जले, तो सूर्य को पाने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही नीचे गिरे तो दोनों को गोद में उठा लिया। और गिरते हुए को गोद में उठाने वाले संत या भगवंत, संपाति को संत ने अपनी गोद में उठा लिया और जटायु जी को भगवंत ने अपनी गोद में उठा लिया। किसी ने कहा कि धन्य कौन, धन्य कौन? किसी ने कहा कि धन्य है जटायु जी जिसे भगवान की गोद मिली। दूसरे बोले धन्य है संपाति जिन्हें संत की गोद मिली, राम से अधिक राम कर दासा। पर जब लक्ष्मण जी से यह प्रसंग बाद में सुनाकर प्रश्न पूछा गया कि आप बतावें बड़भागी कौन, जटायु जी की संपाति जी, श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले, न बड़भागी जटायु जी हैं न संपाति। फिर संपाति को संत की गोद मिली लेकिन भगवंत की गोद नहीं मिली, और जटायु जी को भगवंत की गोद मिली लेकिन संत की गोद नहीं मिली। तो ये दोनों ही बड़भागी नहीं है। अच्छा, दोनों नहीं है बड़भागी, तो फिर बड़भागी कौन है? लक्ष्मण जी बोले, बड़भागी तो मैं हूं। और किस दिन आपने इस बड़भागी होने का अनुभव किया? कि जिस दिन मैं मूर्छित हुआ तो बड़भागी मैं इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पहले हनुमान जी ने गोद में उठाया, फिर राम जी की गोद में डाल दिया, तो मुझे संत की गोद भी मिली और भगवंत की गोद भी मिली। इसलिए मेरे जैसा कोई बड़भागी नहीं। धन्य लक्ष्मण, लक्ष्मण बड़भागी, बड़भागी लक्ष्मण। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, धन्य लक्ष्मण। राम पदार बिंद अनुरागी लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण। अब एक भिन्न दृष्टि से इस प्रसंग पर विचार करें। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। मानस में बार बार यह बात कही गई है, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जनु है, उपमा है। लक्ष्मण जी ऐसे लगते हैं जैसे वैराग्य, साक्षात वैराग्य हो। अच्छा, वैराग्य क्यों कहा? अगर देखा जाए तो जीव के जीवन में दो प्रबल बंधन है, अहमता और ममता। देह में अहमता का भाव और गेह में ममता का भाव। पर श्री लक्ष्मण जी इन दोनों बंधनों से मुक्त हैं।
न अहमता है न ममता है। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि इन दोनों प्रबल विकारों से मुक्त होकर आप कैसे वैराग्यवान हुए? लक्ष्मण जी ने कहा सरल उपाय है। क्या? अहमता ममता ये दो है ना, भगवान के चरण भी दो हैं और भगवान के नाम के अक्षर भी दो हैं और हाथ भी दो हैं। तो क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो दोनों हाथ जोड़ लिए, चरणों में सिर झुका दिया और फिर राम जी की ओर देखा तो राम बिलोक बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। चरण दो और देह अगेह सब सन, देह में आमता नहीं, गेह में ममता नहीं और तृणवत। अच्छा देखो, तृण को कोई छोड़ दे तो लगता नहीं है कि हमने छोड़ दिया। तृण श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई, त्यागन ग्रहण उपेक्षणीय आही हाटक तृण की नाई। तृण जिसकी ना अपेक्षा ना उपेक्षा, ना लगाव ना अलगाव, और जब लगाव अलगाव कुछ ना हो जिसमें उसी को उदासीन बोलते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। त्याग किया जाता है, वैराग्य हो जाता है। त्याग एक क्रिया है, वैराग्य एक भाव दशा है। शरीर संसार और संसार के प्राणी पदार्थों से तन के सहित अलग हो जाना, तन को लेकर अलग हो जाना, ये त्याग है। और संसार और संसार के प्राणी पदार्थ से असंग हो जाना मन से, ये वैराग्य है। तन अलग होता है, मन असंग होता है, मन की असंगता का नाम वैराग्य है और तन का अलग हो जाना त्याग है। लक्ष्मण जी में वैराग्य है, किसी से न राग न किसी से द्वेष, वीतराग है, वैराग्य। अच्छा, अब अद्भुत बात है, जहां राग ही नहीं है वही काम पर विजय पा सकता है, तो वैराग्य को भेजा। लेकिन एक अद्भुत बात है, यहां आज एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलता है जब हम लोग सत्संग की दृष्टि से आध्यात्मिक ढंग से विचार करते हैं। तो लक्ष्मण जी मेघनाद को मार नहीं सके, बल्कि मेघनाद ने ही लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। पर कथा बड़ा विचित्र संकेत करती है, तो क्या मेघनाद को कोई और मारेगा? नहीं, लक्ष्मण जी के द्वारा। लेकिन भगवान ने एक काम किया, क्या? लक्ष्मण जी से कहा कि आप विश्राम करो। और उसके बीच में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कुंभकर्ण पहले आ गया और कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया। श्री तुलसीदास जी इतना अद्भुत संकेत करते हैं कि वैराग्य के द्वारा काम को मिटाने की चेष्टा जब जब की जाएगी तो काम वैराग्य को मूर्छित कर देगा। मिटेगा कब काम? और इसका अर्थ है कि कुंभकर्ण अहंकार, अहंकार माने देहाभिमान, और राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर। संकेत बड़ा सुंदर है कि जब तक, पहले क्या होना चाहिए कि जब तक ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नहीं मिटेगा तब तक वैराग्य के द्वारा काम को नहीं मिटाया जा सकता। पहले देहाभिमान मरे, अहंकार मरे, ये मैं तो मरे जिसको लेकर सारा झंझट है। और श्री तुलसीदास जी तो यही कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया। अच्छा, अब एक मैं और मोर तोरते माया, ते माया, और दूसरी ओर का सोतु तो ताहि नहीं भेदा तत्वमसि। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? अब दोनों बातें कही गई।
इसका एक बड़ा सुंदर संकेत है। देखो सपना हम सब लोग देखते हैं, किसी को कम देखते हैं, किसी को ज्यादा देखते हैं। आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिस सपने में उसने अपने को न देखा हो। कई लोग कहते हैं महाराज आज हमने ऐसा सपना देखा कि हम उड़े उड़े फिरते रहे। हम सपने में वहां गए, फिर हमारी रेल छूट गई, फिर तांगा में बैठे, फिर ऐसे हुआ, फिर वहां गए। अच्छा, अगर उड़े उड़े फिरे सब जगह जाते रहे तो पड़े कौन थे? इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी दो मैं हो गए, एक स्वप्न देखने वाला मैं और एक सपने में दिखने वाला मैं। तो स्वप्न अगर मिथ्या है तो स्वप्न में दिखने वाला मैं भी मिथ्या है। तो दो मैं हैं। तो जो स्वप्न पुरुष मैं के रूप में है वो माया है, और जो देखने वाला मैं है वह ब्रह्म सत्ता है। यही तो यहां मैं मिटे, अहम, और ये बिना जागे नहीं होता। बिनु जागे न दूर दुख होई, जो सपने सिर काटे कोई। बिनु जागे न दूर दुख होई, सपने नृपका घटे विप्रबद। विकल फिरे अग लागे, बाज मेध सतकोटि करे। नहीं शुद्ध होय बिनु जागे। और ये मैं जो स्वप्न पुरुष की तरह मिथ्या है, ये सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए। हरि माया जादूगरनी, कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। सुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यही सद्गुरु ने ही बचाए, हरि माया जादू। यही सद्गुरु ने ही बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। बचवे को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। और सद्गुरु ने एक ही उपाय बताया, जो राम राम मुख बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम मुख बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम मुख बोले, जो राम सिया राम बोले, सोया सो निर्भय डोले। सही सद्गुरु गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सही सद्गुरु गैल बताए,
जादूगरनी। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जय हो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। मेघनाद सफल नहीं हो सका और मूर्छित लक्ष्मण जी फिर से जागृत हो गए। रघुपति भगति सजीवन मूरी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करके जे जन भय अचेत चाख विषय विष बावरे तिनकह जीवन देत भगति सुधा संजीवनी। रावण ने बार बार अपना सिर धुना, क्या करे, कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। यह तो अच्छी बात है कि लंका में कुंभकर्ण कम से कम सोता तो था। हमारा अहंकार ऐसा कुंभकर्ण है कि सोता ही नहीं है। अच्छा देखो, यहां अहंकार कहा गया और कुंभकर्ण, अहंकार जगाता कौन है? अहंकार जगाती है प्रशंसा, और प्रशंसा सुनी जाती है कान से। जो अपने कर्ण को कुंभ बनाकर, कहते रावण ने जब व्यवस्था की तो कुंभकर्ण घड़ों मदिरा पी गया। इसका अर्थ है अपने कान को घड़ा बनाकर जो प्रशंसा की मदिरा पीता है तो शराब भीतर जाते ही होश में नहीं रहने देती। इसी तरह प्रशंसा की मदिरा आदमी कान से पीता है, उसे पीने के बाद फिर उसे होश नहीं रहता, अहंकार जाग जाता है। रावण ने जगाया बड़ी मुश्किल से, ये जागा, लेकिन जैसे ही जागा तो सुमति कुमति सबके ओर रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा, क्या बात है, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला, हरण कर लिया श्री सीता जी का, अधिकार किया तुमने उन पर, उनके मन को जीत पाए? लगती ही नहीं वह और हमारी। उनका मन तो श्री राम मुखचंद्र का चकोर है। राम तुम तो मायावी हो, हरण करते समय महात्मा बन गए, नकली। तो राम जी का भी नकली रूप बना लो। तब राघव ही न बने तुम क्यों? रावण बोला, इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। मैंने जब राम जी का रूप बनाने की चेष्टा में ध्यान करना शुरू किया तो मन बदल गया। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने कहा, यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। राम जी जगत पिता है, श्री जानकी जी जगत जननी है, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहत कल्याण। तूने जगदम्बा का हरण किया है, आहा बंधु ते की ने खुटाई, और अगर मुझे जगाना था तो पहले ही क्यों नहीं जगाया? इतना विरोध किया, रावण को एक तरह से डांट दिया कुंभकर्ण ने। रावण भी पूछ सकता है कि अगर आपको समझा पहले क्यों नहीं समझाया?
कुंभकर्ण बोला नारद जी हम समझा के गए थे, मैं तुम्हें समझा इसके पहले हमको ही नींद आ गई, हम सो गए। रावण बोला अब तो जो हो गया सो हो गया। कुंभकर्ण बोला राम जी के रूप और गुणों का स्मरण किया, मगन हो गया। राम रूप गुण सुमिरत मगन भय उछन। किसी ने रावण से कहा कि तुम्हारा काम तो बिगड़ गया, और राम जी का भक्त है। रावण बोला इतने भक्त तो हम भी हैं। रावण जानता है कि हमारी खल वृत्ति है, और खलहु करई भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। किसी ने कहा ये तुम्हारा साथ देगी? रावण बोला हमारा भाई, हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते। तो इन्हें कैसे मिलाओगे? का तरीका है का मारीच को भी मिलाया था हमने, इसीलिए मारीच को भी खल का है। खलबदी तुरंत फिरे रघुवीरा, क्योंकि खलऊ करें भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कपट न छोड़े सुकृत न छाड़े सुकृति, कपट न कपटी नीच, और मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। गृद्धराज रावण के हाथ से गृद्धराज जटायु जी के पंख कटे, पर सुमिरत राम चरण चिन्ह देखा। रावण के हाथ से पंख कटे, रावण के हाथ से मृत्यु मिली, लेकिन सुमिरत राम। और मारीच को राम जी के बाण से मृत्यु मिली, पर मरते मरते काम किया रावण का। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमिरि से मन मोह रामा। अच्छा एक बात और मैं आपसे कहूं, कभी कभी ऐसा लगता है यहां सब महापुरुष विराजमान है, रावण ने राम जी का पक्ष लेने पर सबका विरोध किया, केवल विभीषण जी का नहीं। विभीषण जी जाने में देर भी करते तो तात लात रावण मोहि मारा। क्यों? 60 मिल जाओ नहीं कहो नीति, रावण की सोच है। अरे तो हमारे भाई जरूर हो लेकिन खल नहीं हो, 60 हो, और 60 सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। अरे तुम 60 हो, तुम्हें तो सुधर जाना चाहिए। हनुमान जी मिले तो भी तुम यहां पड़े हो, जाओ तुम यहां से। और मानो रावण का भाव यह है कि लक्ष्य तो हमारा भी वही है, लेकिन हमारा तुम्हारा रास्ता एक नहीं है। तुम्हारा रास्ता शरण का है, सत्संग का है, और हमारा रास्ता तो रण का है, मरण का है और तरने का है। यह हमारा रास्ता है। देखो थोड़ी सी देर भी मन कहीं ठहरता नहीं, साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज की यह रचना है कि थोड़ी सी देर भी मन तो ठहरता नहीं, साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की। तीर्थ करूं मठ मंदिर बनाऊं दिव्य, इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की। तो कोई उपाय है? हाँ, बिंदु कवि एक ही है, सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की। करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। रावण कहता हमारा यह मार्ग नहीं है, हो ये भजन काम, तो मैं जाई बैर हठ करी हूं। अच्छा मारीच को अपने में मिलाया रावण ने, पर किस तरह मिलाया, कैसे मिलाया? कृपाण दिखाकर, भय देखा। तो किसी ने कहा कि मारीच को तो आपने कृपाण दिखाई, और कुंभकर्ण को कैसे मिलाओगे अपने में? कुंभकर्ण भी तो श्री राम जी का पक्ष ले रहा है। अच्छा देखो एक बात आप विचार करके देखिए, एक होती है भावुकता और एक होती है भक्त। भक्त होना अलग बात है, भावुक होना अलग बात है। भाव स्थायी होता है, भावुकता
थोड़ी देर के लिए होते। मगन दो हुए, श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके दो मगन हुए। कौन? का एक और तो श्री भरत जी और एक और कुंभकर्ण। राम विरह सागर मां भरत मगन मन हो। लेकिन भरत जी जब मगन होते तो कितनी देर के लिए? भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। और मगन कुंभकर्ण भी हुआ, पर कितनी देर? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक। ये भावुक है और भरत जी भक्त है। भावुकता बुरी नहीं है, लेकिन भावुकता में और भक्ति में यह भेद तो है ही। रावण ने कहा कि पहले से कर लेने दो पूजा, भगवान का चिंतन कर लेने दो। वो कितनी देर करता है? मगन भयो क्षण एक। रावण ने कहा कि अपने से कमजोर हो तो मैं डांट डपट के अपने में मिला लेता हूं, और अपने से ताकतवर हो तो खिला पिला के मिला लेता हूं। अब रावण ने खिलाया पिलाया। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। महस खाए करी मदिरा पाना। महस खाए करे मदिरा पाना। महस खाए करे मदिरा पाना। महस खाए कर जा वज्राघात समाना। महस करे मदिरा पाना। महस खाए मदिरा पाना। महस खाए महस खाए करे मदिरा पाना। कर मदिरा पाना। महस खाए महस खाए महस खाए। अब तो बदल गया, गर्जना करने लगा। चिंता मत कर, मेरे हृदय से लग जा भाई, दोबारा शायद ना भी मिले। रावण बड़ा खुश हुआ। तो आप राम जी का विरोध करने जा रहे? हाँ, तो सेना ले जाओ। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा चला अकेल सैन नहीं संगा। अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है कि कुंभकर्ण अकेला जाता है, सेना साथ में नहीं है। चला अकेल सैन नहीं संगा। और इतने बड़े वानरों को मिटाने के लिए अकेला कुंभकर्ण, इतनी विशाल वानर वाहिनी को मिटाने के लिए अकेला कुंभकर्ण। संकेत क्या है इस कथा के द्वारा? यह कि ये वानर हैं सुर देवता, जो वानर रूप में आए, और देवता है सद्गुण सद्गुण सुरगन, और कुंभकर्ण है अहंकार। चाहे जितने बड़े गुणों की राशि हो, गुण समूह हो, इन सब गुणों को नष्ट करने के लिए एक अहंकार काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं। अहंकार ही सब गुणों को नष्ट कर देता। चला अकेल सैन नहीं संगा। अच्छा, तो अहंकार से बचने का उपाय क्या है? बहुत चेष्टा करो, कितनी भी चेष्टा करो, इससे नहीं बच पाते। कांख दाग सुग्रीव, सुग्रीव जी को तो बगल में दबा लिया। लोग कहते कि तुम्हारे जैसे तो हमारी बगल में दबे, बगल में दबे। चला तुम्हें बल। सुग्रीव जी ने जो उपाय किया, बस वही उपाय हम सीख लें तो अहंकार से बच जाएंगे। क्या? सुग्रीव जी बिल्कुल मरे की तरह हो गए, कुछ किया नहीं। और जब उसने देखा ये तो जिंदा ही नहीं है, तो निबुक गए तही मृतक प्रतीति। अगर जीते जी कोई मर सके तो अहंकार से सहज मुक्ति मिल जाएगी।
मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। एक राजा किसी महात्मा के पास गए कि महाराज नंबर 1 का सौभाग्य हमें बताओ, नंबर 2 का सबको बताओ क्योंकि मैं राजा हूं। महात्मा हंसकर बोले देर कर दी राजा साहब आने में, नंबर 1 का सौभाग्य तो निकल गया, नंबर 2 का बचा है। राजा बोला नंबर 1 का निकला क्या? नंबर 1 का सौभाग्य तो यह था कि तुम पैदा ही न हुए होते, नंबर 1 का सौभाग्य। नंबर 2 का क्या? बोले जितना जल्दी से जल्दी हो सके मर जाओ। अब ये अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अहंकार पैदा हो जाए ये दुर्भाग्य है, और अहंकार जितनी जल्दी समाप्त हो जाए वही सौभाग्य है। इसीलिए आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। मुर्दा तो तैरता हुआ चला जाता, और हमारे बाबा ने तो प्रमाण ही दे दिया, उस मुर्दे का सहारा कोई ले ले तो पार कर देता है। जमुना जी पार कर ली श्री तुलसीदास जी महाराज ने मुर्दे। और इसका अर्थ यह है कि नदी में जिंदा डूबता है, मुर्दा नहीं डूबता। इसी तरह संसार सरिता में, भव सरिता में जिसका अहंकार जिंदा है वही डूबता है, और जिसका अहंकार मर गया वह तो पार हो जाता है, औरों को भी पार ले जाता है। अहंकार से वही बस। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था बड़ा अच्छा मूर्तिकार, इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता, इतनी सुंदर मूर्तियां कि वो असली आदमी के बगल में मूर्ति रख दे तो पता न लगे कि असली कौन। किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी मौत आने वाली है, वो बोला इतनों को धोखा दिया, मौत को भी धोखा दूंगा। अपनी 9-10 मूर्तियां बनाई, 10 मूर्तियां, और किसी ने कहा मौत आने वाली है, बोला मैं तैयार हूं। यमदूत आए, उसको भनक लग गई, 10 मूर्तियों के बीच में 11वां खुद खड़ा हो गया। अब यमदूत बड़े परेशान, यहां तो 11 खड़े हैं, अब बिल्कुल एक जैसे लगे। शायद इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी होगी, यमदूत खाली हाथ लौटे। यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले वहां तो 11 खड़े हैं। मुस्कुराए यमराज, कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, इस मंत्र का प्रयोग करना, असली पकड़ में आ जाएगा। यमदूत फिर लौट कर आए। अब जितनी मूर्तियां थी उनको देखकर बोले मूर्तियां तो ठीक ही बनी है, कोई बहुत अच्छी तो बनी नहीं। दूसरा बोला क्या ठीक बनी, किसी पागल ने बनाई, उसको इतनी भी अकल नहीं, आंख ऐसी बननी चाहिए, नाक ऐसी बननी चाहिए, और देखो चेहरा बिगाड़ के रख दिया। और ऐसे अब जो निंदा शुरू की तो वो भूल ही गया कि मैं मूर्ति बना हूं, बनाने वाला। उसमें वो बनाने वाले का अभिमान पैदा हुआ कि हमारी कृति को कोई ऐसे कह रहा है। अब उसकी सांस फूली। अब यमदूत बोले कि बिल्कुल पागल रहा होगा जिसने ये बनाया, मूर्ख रहा होगा। और जो मूर्ख पागल, और 2-4 बार ऐसे ही कहा तो अचानक उत्तेजित होते बोला बड़े आए गलती निकालने वाले, एक बना के दिखाओ तो पता लगे। यमदूत बोले पकड़ लो, बस यही है, यही। अच्छा देखो, अगर अहंकार न जागता तो यमदूत भी उसे नहीं पकड़ सकते थे, पर अहंकार जग गया। असल में अहंकार न हो तो मौत भी नहीं पकड़ सकती। अच्छा एक आदमी बेच रहा था घड़ा, कितने का दिया घड़ा? का 2 रुपए का। 1 रुपए का दे दो। तो कहा कि 54 कम नहीं करूंगा। तो खरीदने वाले ने कहा तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है। तो बेचने वाला बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है? अब घड़ा है तो मिट्टी, लेकिन मिट्टी
ने घड़े का आकार ग्रहण करके, अब मिट्टी में यह अहंकार हो जाए कि मैं घड़ा हूं, तो जब तक वो अपने को घड़ा मानती रहेगी मिट्टी, तब तक उसका गला रस्सी से बंधता रहेगा। और जिस दिन घड़ा ये समझ लेगा कि मैं मिट्टी हूं, घड़ा फूट जाए, मिट्टी को कौन रस्सी बांध सकती है? तो ये अज्ञान का, अहंकार का घड़ा फूट जाए, तब तो स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। सारी समस्या तो अहंकार की है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। इससे तो मरकर ही बचा जा सकता है। निमुख गए उते मृतक प्रतीति। अच्छा, अब इस अभिमान से बचा कैसे जाए? देहाभिमान से, अहंकार से बचा कैसे जाए? श्री तुलसीदास जी महाराज एक ही उपाय बताते हैं, और वह है भगवान की शरणागति। बस यह खल खाए काल की, तब लौटे। कृपा बारिधर राम हराय, राम कृपा बारिधर राम, कृपा बारिधर राम धरा, राम धरा, राम धरा, राम धरा। राम धरा, पाही पाही प्रणतार बिहारी, राम घरारी, राम घरारी, राम भगवान की शरणागति। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। अच्छा, भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार कोई कहे, हमने अपनी सेना को पीछे किया, पर वचनों में करुणा थी। बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों न दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। सकरुण वचन सुने भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। आगे हो गया और भगवान ने भुजाएं काट दी। और इसका अर्थ है कि अहंकार जिस साधन से कुछ करता है वह साधन ही समाप्त करती है। अच्छा, लेकिन यह जो घटना घट रही है, भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन कुंभकर्ण का तेज प्रभु में समा गया, भगवान में लीन हुआ। असल में यह लीला है। कुंभकर्ण ने जो बात कही थी वह भी बहुत विचारणीय है। युद्ध में आने के पहले, मरने के पहले, जब आ रहा था राम जी से युद्ध करने, तो विभीषण जी आए और विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं तो राम जी की शरण में आ गया। तो कुंभकर्ण बोला, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। भय उतात निश्चर कुल भूषण, राक्षस कुल में भूषण, धन्य है। विभीषण जी ने कहा कि भैया आप धन्य धन्य कह रहे हैं, और रावण ने तो लात मार के निकाल दिया। तात लात रावण मोहि मारा, कात परमहित मंत्र। तो कुंभकर्ण ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। कुंभकर्ण ने कहा, सुन सुत, रावण का दोष नहीं है, भयउ काल बस रावण। ये काल ऐसा प्रबल है। अच्छा, आप
रामचरितमानस में सभी प्रसंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर एक प्रसंग ऐसा अद्भुत है कि जब जब वो पाठक्रम में आता है तो ऐसे लगता है कि उतनी देर के लिए हम लोग श्री राम कथा से दूर हो गए। वह है प्रताप भानु प्रसंग। जैसे शहर के बाईपास से बहुत दूर से निकले हों। मैं बहुत समय तक सोचता था कि श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग की प्रस्तुति किस अर्थ में करना चाहिए। केवल एक अर्थ है, हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति है। यद्यप मानस में कहा सपनों नहीं देखे पर दोषा, पर एक सज्जन से ऐसी चर्चा हो रही थी कि दूसरे के दोष स्वप्न में भी नहीं देखने चाहिए, तो वो क्या बोले, कहने लगे सपने में तो हम भी नहीं देखते, जब जगते हैं तब देखते हैं। अरे हमने कहा भाई उसमें स्वप्न में भी न देखें, जागृति का अर्थ उसका वो है। अच्छा, फिर कभी कभी उदात्त चरित्रों के प्रति भी दोष दृष्टि हो जाती है। माता कैकेयी, सती माता, लोग तो महाराज श्री दशरथ जी के बारे में भी कुछ कुछ कहने लगे। तुलसीदास जी को यह बात सुधारनी थी, इसलिए आप देखें प्रताप भानु प्रसंग पूरा का पूरा मुख्य रूप से ये भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में चर्चित हुआ। वहां विधि की प्रधानता है, काल की प्रधानता है, भवितव्यता की प्रधानता, समय की प्रधानता है। राजा प्रताप भानु इतना बड़ा विवेकी राजा, और वाराह के पीछे चला जाए और लौटे नहीं, और कपटी मुनि के चक्कर में पड़ जाए। तुलसीदास जी एक ही बात कहते हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहि पहता ही तहां ले जाए। ये भवितव्यता है। अच्छा, और वो कपटी मुनि ने प्रताप भानु के नष्ट करने की पूरी विधि तैयार कर ली और राजा समझ नहीं सका। तुलसीदास जी बोले फिर वही उत्तर है, जेई रिपुछय सोई रचन उपाऊ, भावी वसन ज्ञान कछु राव। और अंत में जब समापन हुआ, ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे, आकाशवाणी हुई, भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द जुठे मान विश्वासु, श्राप दे दिया। फिर आकाशवाणी हुई, विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया गया। राजा ने भीतर जाकर देखा, न भोजन बनाने वाला, न भोजन की सामग्री। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। कि मेरा दोष क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो जहां जहां में दोष दिखाई पड़े इन महनीय चरित्रों में, वहां भवितव्यता का सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अयोध्या में महाराज दशरथ आए, कोप भवन में आए और माता कैकेयी के पास गए, तो वहां शब्द क्या लिखा, तुलसी नृपति भवितव्यता। बस वहां भी भवितव्यता। कुमतई कस कुबेसता फाबी, फटे मोटे पुराने वस्त्र पहन लिए, अन अहिबात सूच जनु भावी, सो भावी वसनानी अयानी, करी कुचाली अंतों पछतानी। और अंत में इतनी बड़ी दुर्घटना श्री अवध में हुई, और जब श्री वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ। अच्छा, इस भावी को कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता। देव धनुष नर नाग मुनि को न मिटने हाथ, पर देव न मिटा सके, महादेव मिटा सके। भावी मैट सके त्रिपुरारी। तो श्री भरत जी ने प्रार्थना की, शंकर जी के लिए की प्रार्थना महाराज दशरथ ने भी की, पर क्यों नहीं मिटाई इन्होंने भावी। शंकर जी से कहा कि आपने श्री राम जी के घर में आई हुई भावी क्यों नहीं मिटाई। शंकर जी बोले, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। सती जी को इतना समझाया, पर भावी बस न ज्ञान और आवा, तो आप भावी मिटा नहीं पाते हैं। शिव जी ने कहा कि भावी दो तरह की होती है,
प्रारब्ध जन्य भावी, दुर्भाग्य से कोई कष्ट जीवन में आवे, शंकर जी उसे मिटा सकते हैं। विधि के लिखे को मिटा सकते, विधाता ने जो रचा है उसे शंकर जी मिटा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी भी भावी है। कौन? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये फिर वही बात, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, और समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। यह हरि इच्छा है। और नहीं तो आप बताओ, प्रताप भानु से ऐसी क्या गलती हो गई कि रावण बना दिया गया? एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया। रावण तो हमने कहा इसमें परेशानी? बोले परेशानी की तो बात ही, इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री राम लीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता कि चाहे जिसको बना दिया जाता है? तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा। और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए। बने कौन? और कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है, पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला हम मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं? भैया तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं। फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो। आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे, लोग मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। लोगों का क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पर मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि सचमुच बड़ा। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव को, उनको पता था। तो उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं, अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम है? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो, नाम पूछो चाहत अंगद, श्री राम को सहाई हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था। तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे तो यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। और ये भगवान की इच्छा है। जय विजय उन्हीं के पार्षद है। यही तो रावण कुंभकर्ण है। तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं। तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रसंग और समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और वो आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा कई खल, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयउ काल बस वीर। अच्छा एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो मारीच कोई
भक्त है। मारीच कोई संत है, चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में। ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं, एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं। क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि मंच पे उसे मारे फिर पकड़ के पुलिस में बंद कराएंगे, साहब ये वो याद। तो अभिनय का तो उपहार और इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो राम जी भी खुश हो जाते हैं, वाह मारीच क्या अभिनय किया है, कुंभकर्ण कमाल कर दिया तुमने, और तुम्हारे कमाल के लिए मैं तुम्हें अपने हृदय में लेने आया हूं। अच्छा कहां आ गया? भगवान के भीतर। अच्छा भगवान के भीतर भगवान का मन, और मन में इच्छा। नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान ने कहा मम इच्छा कहे दीन दयाला, और ये भावी क्या? हरि इच्छा भावी बलवाना। तो हरि की इच्छा से यह सब हुआ और इच्छा अपने में फिर लीन हुई, इसलिए कुंभकर्ण भी अंश रूप से भगवान के हृदय में लीन हुआ। अब कुंभकर्ण जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, ज्ञान होने पर देहाभिमान मिटा। ज्ञान के द्वारा, ये विवेक के द्वारा जब अहंकार मिटता है तब वैराग्य काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये विजय विवेक दो। अब लक्ष्मण जी दूसरी बार मेघनाद को मारने चले। पहली बार असफल हुए, इस बार सफल होंगे। पहले चले थे आया सुमांगी राम पहि अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन। इस दोहे में लक्ष्मण जी का ध्यान किधर है? धनुष बाण पर। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो गए, बाण सरासन। लक्ष्मण जी को लगता धनुहाथ हमारे, राम जी से आज्ञा ले ली, क्रोधित होकर चले। लेकिन दूसरी बार क्रम बदल गया। रघुपति चरण नाय सिर, चले तुरंत अनंत। संग सुभट हनुमान जी को साथ लेकर गए। सदगुरु का संग हो, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव का संग विवेक, बिनु सत्संग विवेक न हो। और रघुपति चरण नाय सिर, राम जी के चरणों में सिर झुकाया। अब जा रहे मेघनाद पर विजय पाने के लिए, और राम जी के चरणों पर में प्रणाम करके चले। संकेत यह है कि काम जैसे दुर्जय विकार पर अपने आचरण के बल पर विजय नहीं पाई जा सकती, इस पर तो भगवान के चरण के बल पर ही विजय पाई जा सकती है। चरणों पर भगवान के। और जब राम जी के चरणों का स्मरण करके चले तो तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ। मेघनाद से युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने सोचा इसे बहुत खिलाया मैंने, और सब तब भगवान की कृपा से
लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करते हैं। कथा से आप परिचित हैं। मेघनाद का वध हुआ और संकेत यही है कि ज्ञान के द्वारा देहाभिमान नष्ट हो तो फिर वैराग्य के भाव से काम नष्ट हो जाता है, पर पहले अहंकार मरे। अब मेघनाद मरा। अच्छा, कुछ कथाएं इस तरह की सुनने को मिलती हैं, पर बड़ी प्रेरणादायी कथाएं। मेघनाद का वध हुआ तो मेघनाद के शरीर की कटी हुई भुजा उसके भवन में गिरी। पतिव्रता देवी सुलोचना ने वह भुजा देखकर पहचान लिया कि मेरे पति का वध हुआ। किसने किया? कटी हुई भुजा के हाथ में लेखनी थमा दी, उसने नाम लिख दिया, मेरा सिर रामादल में है, लक्ष्मण जी के द्वारा मेरा वध। सुलोचना सती होना चाहती है। राक्षस राज लंकापति रावण के दरबार में आई, पिताजी मेरे पति का सिर रामादल में, उनका वध हो गया, मैं सती होना चाहती हूं, अगर आज्ञा हो तो मैं अपने पति का सिर राम जी के दल से जाकर स्वयं ले आऊं। रावण ने कहा कि देवी बेटी अवश्य जाओ। दरबारियों ने कहा क्या हुआ कि होया आपको? 20-20 नेत्र एक से भी नहीं दिखाई देता है, 10-10 सिर एक में भी समझ नहीं। आप सुलोचना को ऐसे भेज रहे हो, इस समय राम जी से आपका युद्ध हो रहा है, वो आपके शत्रु हैं, आपने उनकी भार्या का हरण किया हुआ है और ऐसी दशा में आप सुलोचना को भेज रहे हो। रावण बोला क्या क्या अशुभ हो सकता है? दरबारियों ने कहा यह भी तो हो सकता है कि राम जी सुलोचना को ही ना आने दें और वो कहें कि तुम सीता जी को लौटा दोगे तो हम सुलोचना को लौटा देंगे। वे भी तो सुलोचना को अपने दल में कैद करके रख सकते हैं। रावण ने मुस्कुराकर कहा दरबारियों बड़े नासमझ हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जब तुम कर सकते हो श्री सीता जी का हरण तो वे भी तो सुलोचना को रोक सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? रावण ने कहा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह काम रावण का है, राम का नहीं। रावण ऐसा कर बैरी हूं राम बड़ाई करनी, बैरी हूं राम बड़ाई करियो बैरी राम, बैरी हूं राम बड़ाई करियो राम 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 राम। बड़ाई करे बैरी बैरी हुआ बड़ाई करे, बैरी हुआ बड़ाई करे, बैरी हुआ सगमदन गमद गमद और रावण भी कहता है कि जिस दल में आजन्म बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी हैं, वीर वर अंगद हैं, उस दल में सुलोचना के जाने में कोई आपत्ति नहीं। सुलोचना श्री राम दल में आई।
पूछा, तुम्हारा सिर यहां, तुम्हारे पति का सिर श्री रामादल में है, किसने बताया? पति के शरीर की इस कटी हुई भुजा ने लिखा। वानरों ने कहा कि जब कटी भुजा लिख सकती है तो सिर हंस भी सकता है। ठहाका लगा के मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी, मेरे द्वारा ही मेघनाद का वध हुआ है, लेकिन तुम्हारे इस तप तेज सतीत्व को देखकर मैं बहुत अभिभूत हुआ। बड़ी सुंदर बात कही सुलोचना ने कि आपने मेरे पति का वध किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पति का और आपका तो युद्ध ही नहीं होगा। फिर किसका युद्ध था? सुलोचना बोली, युद्ध था मेरा उस तपस्विनी के संग बैठी जो अवध है सुमिरनी लिए हाथ में। मेरा युद्ध तो देवी उर्मिला जी के साथ। ये दो सूरवीरों का युद्ध नहीं, ये दो सतियों का युद्ध है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, श्री भरत जी के बाण से मूर्छित होकर गिरे, प्रार्थना पर मूर्छा मुक्त हुए और तब सारा परिवार इकट्ठा हो गया। और जब यह सुना कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, तो सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण को चोट कहां लगी? छाती में बाण लगा है मां। सुमित्रा जी बोली, मैं धन्य हो गई, धन जननी जो सुबटहि जावे, लक्ष्मण जन हो भई सपूती स्वामी काज जो आवे। मैंने जाते समय कहा था लक्ष्मण से कि वन जा रहे हो, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। और आज लक्ष्मण ने छाती पर बाण की चोट सही। आंसू आ गए आंखों में सुमित्रा जी के। किसी ने कहा कितने ही हृदय को कठोर करो, पर माता का हृदय है। कौशल्या जी ने कहा दुख होना स्वाभाविक है। सुमित्रा जी ने कहा यही को कुछ सोच न जी सुनो, तज देह सौमित्र सुधाम गए, अपनो कर्तव्य निभाई वे को, प्रिय प्राणों भेंट तमाम दये, ललकारी लरे रन में जिपसों, यस लोको में सुललाम लये, पर एक ही सोच राजेश बस्यो उर, कुसमय बिन बंधु के राम भय। लेकिन मैं शत्रुघ्न को भेजू, हनुमान जी राम जी से कह देना मेरा राम संकोची है, धन जननी जो सुबटहि जावे, कहियो जाए पवन सुत प्रभु सो, जनि मन में सकुचावे, और सेवक जूझ मरे रन में, तो साहिब तो घर आवे। लक्ष्मण जी के वियोग से व्यथित न हो, लौट कर आए। कौशल्या माता रोने लगी। ठहरो ठहरो हनुमान, मैं लक्ष्मण के लिए नहीं राम के लिए संदेश देती हूं। मैं सुमित्रा से बड़ी हूं, मेरा संदेश पहले देना। कहो कपि कौशल्या की बात, कह देना राम से, यही पुर जन आवई बिनु लक्ष्मण, सुनो बच्छ रघुनाथ। जो ये वरदान मांग रही थी कि ये दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जन पार ही लेखे, वही आज कह रही हैं यही पुर जन आवऊ बिनु लक्ष्मण, सुनो वत्स रघुनाथ। आना है तो लक्ष्मण सहित संग सीता के आए राजपुर कीजे, और ना त्रिशूर सुमित्रा सुत पर वार आप नहीं दीजे। श्री हनुमान जी पुलकित हो रहे हैं, भव्य भावनाएं श्री अवध। और उस दिन उर्मिला जी ने कहा माता अरे कुछ नहीं बिगड़ा है उनका, रघुनाथ के साथ में नाथ रहे
तो बिगाड़ सके क्या रूठ विधाता। फिर आंख बंद किए हैं, क्यों? थक के गए हैं रण के श्रम से, बस और न दूसरी बात है माता। बेटी तुमने कैसे जान लिया? सुलोचना जी ने कहा कि जब श्री उर्मिला जी ने कहा कि जब प्रभु श्री राम वन जा रहे थे, मैं सोच रही थी मेरे जीवन धन श्री लक्ष्मण मुझसे मिलेंगे, बिना मिले चले गए। मैंने आरती की थाली सजाई, पुष्प माला रखी, रोली से भाल पर तिलक करूंगी, माला पहनाऊंगी, आरती उतारूंगी, वे नहीं आए। एक सखी ने आकर समाचार दिया, वो गए। पर क्या होगा तुम्हारे पुष्पमाल का, आरती की ज्योति का? उर्मिला जी बोली वही होगा जो होना चाहिए। बन जाते समय आरती नहीं उतार सके तो वन से आते समय आरती उतार लो। माला पहनाऊंगी तो 14 वर्ष तक यही फूल खिले रहेंगे, यह आरती का दिया जलता रहेगा। उर्मिला जी ने कहा कि जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है तो सती के संकल्प से क्या 14 वर्ष फूल खिले नहीं रह सकते? ये आरती का दिया जला हुआ नहीं रह सकता। और इसलिए उर्मिला जी बोली माता मैं कहती हूं अभी आरती दीप बुझाए नहीं, अभी आरती दीप बुझाए नहीं, और जयमाल का पुष्प नहीं मुरझाता। पति मेरे पड़े रण स्थल में, यह भाव नहीं उर में जम पाता। और वैसे तो नहीं कुछ कारण है, यदि सत्य है तो कुछ जान तो लूं, पहले कुछ सत्य हो पता तो लगे। अबला रघुवंशियों की सबला, यह विश्व में एक प्रमाण तो दूं, कितनी तपवंत सुलोचना है, कुछ मैं भी पहचान तो लूं। और कर की चुनिया करके इसके पहले कर में कृपान तो लो। मैं ये उर्मिला जी है। श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, सब ठहरो, मैं जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। आज सुलोचना याद दिला रही है उस तपस्विनी से, मेरा युद्ध मैं हार गई, वह उसका सत्य जीत गया, उस देवी का तप जीत गया, मैं पराजित हुई। क्यों? मेघनाद में बल की कमी तो थी नहीं, तो पराजित क्यों हो गई? सुलोचना ने कहा श्री लक्ष्मण जी आज यह हार का दृश्य में लखती नहीं, भूल यदि न होती एक मेरे प्राणनाथ में, क्या रहे पापात्मा पिता के संग पति मेरे, और बंधु धर्मात्मा के आप रहे साथ में। ये तो धर्म ततो जया, और रामो विग्रहवान धर्म। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। और इस रहस्य को जो जान लें, ये सब राम जी की इच्छा से, यह लीला हम लोगों को शिक्षा देने के लिए हो रही है। वे निश्चित अपने व्यवहारिक जीवन में विजय विवेक विभूति भगवत कृपा से प्राप्त करेंगे। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि